हम इलिस्ट्रेशन नंबर 11 पे आए हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट एडवांस अकाउंटिंग। हनीफ मुखर्जी की बुक है। तो अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं, साथ साथ फिर क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं। तो अब मैंने क्राइटेरिया यही बनाया है कि क्वेश्चन को रीड करके साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब हम। तो ए कंसाइन टू बी 5000 kg ऑफ टी कॉस्टिंग ₹40 पर kg। अच्छा, अब हमारे पास ये गुड सेंट आ गई है। इस गुड सेंट को हमने लेना है। ये हमारे पास बनेगा जी 5000 को 40 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख रुपीज़। नेक्स्ट में ए ने इंकर्ड ₹3000 ऑन फ्रेट एंड 2000 ऑन इंश्योरेंस। ये उसने खर्चे किए हैं, तो हम इन खर्चों को रिकॉर्ड कर लेते हैं जी। ये कैश पे होंगे हमारे एक्सपेंस, चाहे तो इनको अलग अलग लिख भी लें आप। फ्रेट है हमारा 3000 और इंश्योरेंस है हमारा 2000। टोटल हो गया ये हमारा 5000। उसके बाद वो कहता है कि 500 kg ऑफ टी वर लॉस इन ट्रांजिट्स। अब ये हमारा लॉस हो गया है। इंश्योरेंस कंपनी एडमिट द क्लेम फॉर ₹15,000। अब उसने इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 15,000 कैश भी दिया है क्लेम का, लेकिन अभी पहले सबसे पहले हमने अब नॉर्मल लॉस निकालना है। ये अब नॉर्मल लॉस है और ड्यूरिंग द ट्रांजिट हुआ है, 500 kg हुआ है, यानी कि 5000 kg था जिसमें से 500 kg हमारा लॉस हो गया। तो अब हम ज़रा देखेंगे अब नॉर्मल लॉस को। तो अब नॉर्मल लॉस कुछ हमारे पास इस तरीके से है। अच्छा, सबसे पहले इसमें आती है गुड सेंट, जो है हमारे पास 2 लाख की। और क्योंकि अभी ये माल कंसाइनी तक नहीं पहुंचा था, कंसाइनर ने जो भेजा था उसी में लॉस हुआ है, तो कंसाइनी के जितने भी खर्चे होंगे वो इसमें इंक्लूड कर देने आपने। वो थे सिर्फ 5000, जो आपके अभी हमने ऊपर लिखे भी हैं। तो 2,05,000 ये हमारा बैलेंस आ गया है। इस 2,05,000 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 500 kg जो नुकसान हुआ है हमारा, और डिवाइड कर देना है टोटल से 5000 kg से। तो अब हमारा एबनॉर्मल लॉस निकल आएगा। तो ये क्वेश्चन, इसको ज़रा हम जब 2,05,000 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइड बाय 5000, तो ये हमारा नुकसान बनेगा जी 2,20,500। ये अब हमारा निकल आया है एबनॉर्मल लॉस। इसको अब हमने लिखना है ऊपर स्टॉक पे, सॉरी एबनॉर्मल लॉस पे। जो है 20,500। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेके। तो हम ज़रा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आफ्टर रिसीविंग दी गुड्स बी स्पेंड 1000 ऑन कैरेज, 500 सेलिंग एंड 500 ऑन गोदाम रेंट। ये 3 एक्सपेंस किए हैं जो बी ने स्पेंड किए हैं। तो 20 का खर्चा अब हमने लिखना है। तो कैरेज है 1000, सेलिंग एक्सपेंस किए हैं जो उसने 500, और गोदाम रेंट है 500। ये भी टोटल बनेगा 2000। अच्छा, उसके बाद बी अलाउ अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल। बी ने कमीशन लेना है 5% सेल पे, लेकिन अभी सेल तो आई नहीं है, आगे सेल दी हुई है। 3000 kg ऑफ टी वर सोल्ड एट ₹64 पर kg। उसने सेल कर दी है, तो बीज अकाउंट की वजह से सेल होगी हमारी।
और सेल हमने 3000 को मल्टीप्लाई करना है 64 से, तो ये 1,92,000 हमारा सेल अमाउंट निकल आएगी। अब हमने आगे चलना है जी। 25 kg ऑफ टी वर लॉस ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ अ चेस्ट विच वाज कंसीडर टू बी नॉर्मल लॉस। अब हमारा कुछ ब्रेकेज हो गया है, टूट फूट गया है, जिसकी वजह से हमारा 25 kg क्या हो गया है, लॉस हो गया है, लेकिन इसको अब हमने नॉर्मल लॉस की तरह कंसीडर करना है। प्रिपेयर द लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। अच्छा जी, अब हमने आपको पता है नॉर्मल लॉस हमेशा स्टॉक के अंदर शामिल होता है। जब स्टॉक निकालते हैं तो उसी के अंदर हम नॉर्मल लॉस को डील करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं नोट 2 पे। अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक निकालने के लिए सबसे पहले हमने करना ये है, ये जो गुड्स हमने ली थी 2,05,000 की, ये जो सेंड करने के बाद हमारी बनी थी, वो लेनी है। इसमें से लेस करना है एबनॉर्मल लॉस। जो हमारा है 2,20,500। जब 20,500 हम इसमें से लेस कर देंगे, 2,05,000 में से 20,500 लेस कर देना है, तो 1,84,500 रुपीज़ बनेगा। इसके अंदर कंसाइनी के एक्सपेंस ऐड करने हैं, जो डायरेक्ट होंगे, नॉन रिक्यूरिंग होंगे। जो हमारे पास थे सिर्फ कैरेज की सूरत में 1,000 रुपीज़, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1,85,500 टोटल। अब हमने ज़रा कुछ करना ये है, थोड़ा सा आपने देखना भी है, तवज्जो भी रखनी है इस पर। तो ये जो टोटल है, इसमें रिमेनिंग जितना भी हमारा केजी है उसमें से लेस करना है नॉर्मल लॉस। अच्छा, अब जो हमने गुड्स लिखनी है, टोटल गुड्स है, उस टोटल में से लेस करना है एबनॉर्मल लॉस। फिर उसमें से लेस करना है नॉर्मल लॉस। ये याद रखिएगा। अब जैसे कि टोटल हमारे पास है 1,85,500। रिमेनिंग केजी जो बचा था हमारे पास, यानी कि 5,000 केजी था, उसमें से 500 वो हो गया, 3,000 ये हो गया, यानी कि 1,500 केजी है। इसमें से नॉर्मल लॉस है जो 25 है, वो लेस करना है। अब आ जाते हैं टोटल में। टोटल था हमारे पास 5,000 केजी, इसमें से लेस करना है 500 केजी और फिर लेस कर देना है 25। तो अब हम इसको ज़रा देखते हैं। ये बनेगा 1,475 रुपीज़ और ये आएगा जी 4,475 रुपीज़। अब हमने स्टॉक निकाल लेना है इसका। 1,85,500 को ज़रब देना है 1,475 से और डिवाइड कर देना है 4,475 से, तो हमारे पास निकलेगा आंसर इसका 6,1,142। ये अप्रॉक्सीमेटली हमारा आंसर है, यानी कि इसका पॉइंट में समथिंग निकलता है, तो वो हमने इसे नहीं लिया। 0.4 निकलता है आगे, वो जो हमने अब उसको शामिल नहीं किया। ठीक है, अब ये याद रखना है, नॉर्मल लॉस निकालते वक्त क्या करना है आपने, स्टॉक में रिमेनिंग केजी में से नॉर्मल लॉस माइनस करना है, फिर टोटल में से अब नॉर्मल लॉस माइनस करना है, फिर नॉर्मल लॉस माइनस करना है, फिर जो आएगा उसको डिवाइड करना है। अब हम आ जाते हैं ऊपर क्या कहते हैं, अकाउंट की तरफ। अकाउंट को देखेंगे अब हम।
तो अब अकाउंट में हमने लिखना है इधर स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, जो अब हमारा निकला है 61142। अच्छा जी, उसके बाद अब हमारा एक चीज़ रह गई है, कमीशन रह गया है 20 का, जो हमने अभी लेना है। उसके बाद हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। तो कमीशन टोटल सेल पे होता है, जो 1,92,000 है। इसका हमने कमीशन लेना है जी 5%, जो 9600 रुपीज़ निकलता है, जो हमने कंसाइनी को पे करना है। अब हम आ जाते हैं टोटल की तरफ। प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है अब हमने। इसकी क्रेडिट साइड बड़ी है, तो अब हम ज़रा टोटल कर लेते हैं जी। 20,500, 92,000, 61142, ये प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसमें से लेस कर देंगे 2,05,000, 2,000 एंड 9,600, तो ये निकल आएगा हमारे पास 57,042 रुपीज़। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ए पार्ट। अब इसका बी पार्ट है, वो भी अभी हम सॉल्व करवाते हैं। हाँ जी, अब हम ज़रा बी पार्ट करना है। इसका क्वेश्चन नंबर इलिस्ट्रेशन नंबर 11 ही है, लेकिन इसका बी पार्ट है, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ़ इन द अबव एग्जाम्पल एबनॉर्मल लॉस ऑफ 500 kg टुक प्लेस इन द कंसाइनी गोदाम बाय थेफ्ट, अदर थिंग रिमेन द सेम। वो कहता है इसी सवाल को आपने हल करना है, लेकिन ये जो 500 kg जो लॉस हुआ है ना ट्रांजिट का, वो अब लॉस आपका हुआ है कंसाइनी के गोदाम में जो चोरी हुआ है, और तमाम चीज़ें यही रहें, तो फिर इसको कैलकुलेशन करें तो फिर क्या होगा। ये वैसे बेसिकली बी पार्ट है हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 11 का ही। तो अब हम ज़रा इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले लेनी है आपने गुड्स एंड, जो हमारे पास है 2 लाख रुपीज़ की, और इसमें ऐड करना है कंसाइनर ऑल एक्सपेंस, तो वो हमारे पास थे 5,000 के, और कंसाइनी के डायरेक्ट लेने हैं जो सिर्फ कार्टेज था, कैरिज था 1,000 रुपीज़, तो टोटल बनेंगे 2,06,000। अब आपने करना ये है, टोटल को मल्टीप्लाई करना है एबनॉर्मल लॉस जितने केजी हुए हैं इन केजी जो भी है हमारा, और डिवाइड कर देना टोटल से केजी लेस नॉर्मल लॉस। अच्छा जी, अब हमने देखना है जी हमारा नॉर्मल लॉस ये 2,06,000 मल्टीप्लाई पे एबनॉर्मल लॉस 500 हुआ है, और डिवाइड बाय टोटल केजी हमारे पास है 5,000, और लेस इसमें से कर देना 25। तो ये अब हमारा आंसर निकल आएगा जी 2,06,000 ज़रब 500 डिवाइड बाय 4,975। तो कुछ लॉस ये निकला है हमारा जी 20,703.5 या 3, हम इसको छोड़ देते हैं यहीं पे। अब हम आ जाते हैं स्टॉक की तरफ। अगर स्टॉक निकालना हो तो अब हमने क्या करना है, स्टॉक में सब चीज़ें सेम यही रहेंगी, यही टोटल निकालना है। इधर मैं लिख देता हूँ अनसोल्ड स्टॉक, तो ये टोटल जो निकला था हमारा टोटल ही रखना है, मल्टीप्लाई करना है रिमेनिंग केजी लेस नॉर्मल लॉस, टोटल केजी लेस नॉर्मल लॉस। अब उधर हम क्या कर रहे थे, एबनॉर्मल लेस कर रहे थे, अब इधर एबनॉर्मल लेस नहीं करना। तो अब हम ज़रा इसको देखते हैं। टोटल जी हमारे पास है 2,06,000, रिमेनिंग केजी था अब हमारे पास ऊपर से 5,000 था,
तो 3000 हमारा क्या कहते हैं सेल हो गया और 500 हमारा डिस्ट्रॉय हो गया, बाकी बचा 1500 लेस 25 डिवाइड बाय 5000, टोटल केजी हमारा था 5000 केजी, जिसमें से लेस करेंगे 25। उधर यहाँ पे हमने एबनॉर्मल लॉस लेस किया था, अब इधर एबनॉर्मल लॉस हमने लेस नहीं करना क्योंकि कंसाइनी के पास पूरे के पूरे 5000 केजी ही पहुँचा है। तो अब इसको ज़रा हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 1475 और ये आ जाएगा 4975। तो अब ज़रा हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो आंसर कुछ अब हमारा इस तरह का निकलेगा 61,075 रुपीज़ डैश पॉइंट हमारे पास समथिंग आता है, तो मैंने इसको राउंड फिगर में ले लिया है। ये हमारा बी पोर्शन कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह अब जैसे ही आप नई वीडियो बनेगी तो वो भी कंसाइनमेंट की देते रहेंगे। हमारे पहले चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। इंशाल्लाह हम एडवांस अकाउंटिंग के तमाम क्वेश्चन हर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करके इंशाल्लाह इस वीडियो की सूरत में आपको अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।